जयराम विप्लव लगातार मुस्कुरा रहे हैं राजीव, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि भैया महाराष्ट्र का बवाल थम ही नहीं रहा है। अब मार्केटवाड़ी गांव, अब ये नया मामला सामने आ गया है। वहां के लोग तो दावा कर रहे हैं कि भैया आपके जो कैंडिडेट है बीजेपी का 100 से 150 से ज्यादा तो उसको मिल ही नहीं सकते हैं भाई। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि कुछ इसी प्रकार की चर्चाएं संसद के अंदर पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री कर रहे थे डिजिटल इंडिया को लेकर। पी चिदम्बरम हंस रहे थे, ये नहीं संभव है, डिजिटल कैसे हो जाएगा, लेकिन आज हुआ। और दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में डिजिटलाइजेशन इतनी तेजी से नहीं हो पाया जितनी तेजी से यहाँ पर हुआ है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे भीम ऐप की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। तो इस मानसिकता को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए कि दुनिया के विकसित देश जो नहीं कर पा रहे, भारत वहां करने की कैसे सोच सकता है। भारत कई चीजों में आज कई देशों से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात, देखिए विपक्ष बिल्कुल भी गंभीर नहीं है ईवीएम को लेकर के उनके जो आरोप है उसको। आप देखिए, आज से 2 दिन पहले महाराष्ट्र के इन दलों ने कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे, हमको भरोसा नहीं है, हमको हराया गया, ईवीएम खराब है, ईवीएम गड़बड़ है। और फिर अगले दिन जाकर के उन्होंने शपथ ले लिया। राजीव गांधी जी बैलेट पेपर से दुखी थे। उनको तब भी आश्चर्य हो रहा था कि 2 सीटों वाली पार्टी 80 सीट पर कैसे पहुंच गई, कैसे हो सकता है। आज राहुल गांधी ईवीएम का दुखड़ा रो रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी अगर वाकई इस पर गंभीर है तो सबसे पहले राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका वाड्रा से लेकर जितने संसद में इनके साथी हैं और जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है, जहां ये सत्ता में है, तमाम विधायक, इनके मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद इस्तीफा दे दे, तब जाकर के कुछ उस पे बात में दम लोगों को नजर आएगा। आज क्या स्थिति है, जहां पर ये विपक्ष का नेता बनाने की स्थिति में नहीं है, वहां पर तो ये इस प्रकार की बातें करते हैं। और जहां पर सत्ता मिलती है वहां लपक करके सत्ता की कुर्सी पर बैठ ये तो जाते आप पर हैं। भी लागू होता है। 2009 में आपने सत्ता खोई तो सबसे पहले सवाल उठाने वाले बीजेपी ही थी ना। मुझे बकायदा एक बुक लिख दी गई थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मुझे देखिए, कोई भी चीज जब कभी नई चीज आती है ना तो उस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में, और ये लाया कौन था, ये कांग्रेस पार्टी लाई थी ना। जब तक वो जीतती रही तो उसको भरोसा था। आज भी वो जहां जीत रही है उसको भरोसा है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पास आज भाजपा और मोदी सरकार के विरुद्ध कोई भी विषय जनता में ले जाने लायक नहीं बचा है। मामला वही है ना, जो जीतता है वो ईवीएम पर भरोसा रखता है और जो नहीं जीतता वो इस तरह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत फिर सामने आ जाती है। महिमा सिंह जी, तो दे देना इस्तीफा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। चलिए जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लीजिए महिमा जी।